देखो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो बेसिकली एयर पोल्यूशन का मेन कोज माना जाता है ना। उसके अलावा और भी हैं, जैसे हमारा व्हीकल से निकलने वाला पोल्यूशन भी एयर पोल्यूशन का कोज है। पर मेनली फैक्ट्रियों से निकलने वाला काफ़ी हार्म करता है, और वो मेजरली जनरली देखने में आता है कि भाई ये कितना ज़्यादा पोल्यूशन निकाल रहा है। वहाँ पे एक टर्म आएगी, ये प्लूम। ये प्लूम क्या चीज़ होती है? देखो, अगर मान लो फैक्ट्री में कोई चिमनी है जिससे आपका एक्चुअली ये जो चिमनी होती है वो हमारे फैक्ट्री से निकलने वाले एग्जॉस्ट को बाहर फेंकने का काम करती है ना। इसके अंदर यहाँ पे ईएसपी डिवाइस लगा होता है इस जगह पे। तो ईएसपी डिवाइस जो है वो क्या करता है, इसको इसके अंदर से निकलने वाले धुएं को के अंदर से पार्टिकल्स को साफ करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है ना, ईएसपी की फुल फॉर्म है। तो वो काम करता है, पर वो बात हम लोग नहीं करें अभी। हम लोग इस दो टर्म्स को क्लियर करें, एक तो ये प्लूम क्या होता है और एक ये स्टैक क्या होता है। देखो, ये जो चिमनी है ना जिससे धुआं निकल रहा है, इसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे स्टैक। और ये जो धुआं है जिसके अंदर की क्या क्या पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स लाइक कोल के पार्टिकल्स या इस तरह के जो एशेज हैं, ऐश वगैरह हैं, फ्लाई ऐश वगैरह हैं, वो पार्टिकल्स इसके अंदर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्लूम। अब अगर तुम ये कंटिन्यू देख रहे हो वीडियो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने ये कंटिन्यू वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो जा करके देखो, जिसमें मैंने एएलआर और ईएलआर को समझाया है। क्योंकि एएलआर ईएलआर समझ नहीं आएगा ना बच्चों, तो फिर तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर क्या समझा रहा हूँ मैं। ओके, अब देखो ये जो प्लूम है, ये प्लूम 5 तरह का बनता है on the on the basis of or on the environmental factors। okay, on the basis of environmental factors की environment के फैक्टर से इफेक्ट होकर के ये 5 तरह का बनता है। पहला लूपिंग, दूसरा कोनिंग, तीसरा फैनिंग, चौथा लॉफ्टिंग, और लास्ट है फ्यूमिंग। ओके, तो ये 5 तरह का बनता है। अब ये 5 क्या है उनको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। देखो, लूपिंग की बात करें, लूपिंग क्या है, लूप्स बनना। लूप्स क्या है, देखो अप डाउन ये लूप बन गए ना, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें चिमनी के पास में भी, स्टैक के पास में भी देखो यहाँ पे लूप बन रहे हैं, और उसके बाद में इसका वर्टिकल स्प्रेड हो रहा है। वर्टिकल स्प्रेड मतलब हो गया खड़ा फैलाव। खड़ा फैलाव का मतलब हो गया ग्राउंड। देखो इस तरह से देखो, अब ये देखो ग्राउंड लेवल पे ज़मीन के पास पास बहुत ज़्यादा डिस्पर्जन हो रहा है ना इसका, पोल्यूशन का। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कितना हार्मफुल है, देखो पास पास में जहाँ यहाँ लोग रहते होंगे इनके ऊपर ये सीधा धुआं इंटरेक्ट करता है इनसे, ठीक है। तो अब ये कब बनता है उसकी कंडीशन देख लेते। सबसे पहले अनस्टेबल एयर। अनस्टेबल एयर का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो एनवायरनमेंट की सुपर एडियाबेटिक कंडीशन है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो पल्म है वो वाइप अप हो रहा है डाउन, अप एंड डाउन टू द एटमॉस्फेरिक मिक्सेस, है ना। अब देखो अगली बात, देखो ये वर्टिकल डिस्पर्जन मैंने बता ही दिया, ठीक है। और देखो क्यों होता है, तो इसमें देखो कब बनता है, इसकी कंडीशन दे रखी है कि एक तो ये लेस विंड स्पीड होगी जब, ठीक है, उस समय क्या होगा, जब कम हवा चलेगी, कम धीरे धीरे हवा चल रही होगी, उस टाइम क्या होगा कि जो रेडिएशन है वो अगर स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट हुआ तो क्या होता है, मैकेनिकल टर्बुलेंस आता है। टर्बुलेंस का मतलब क्या हो गया, टर्बुलेंस का मतलब हो गया रुकावट, है ना। किसकी वजह से रुकावट, या ये बोल सकते हो धक्का, ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ रुकावट या धक्का भी बोल सकते हैं। धक्का उसका बढ़ेगा, किसकी वजह से बढ़ेगा, रेडिएशंस का धक्का बढ़ेगा। ओके, कब, डे टाइम में, दिन के समय ये चीज़ देखने को मिलती है। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगी, हाई प्रोबेबिलिटी होगी। किसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, हाई कंसंट्रेशन, है ना। कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे, स्टैक के पास में जो ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे इसका डिस्पर्जन ज़्यादा होगा, वहाँ इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे वीडियो के पार्ट में, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोनिंग। कोन क्या होता है आप समझते ही हैं, है ना। तो ये देखो कोन बन रहा है, यहाँ पे कोन बन रहा है पूरा का पूरा। ओके, तो ये जो कोन है ऐसा क्यों, कब फॉर्म होता है, ऐसा कब फॉर्म होता है, ऐसा फॉर्म होता है जब न्यूट्रल, इसमें लिखा हुआ नहीं, ये बात लिख लेना तुम लोग अलग से, कि जब न्यूट्रल या नियर न्यूट्रल स्टेबिलिटी हो एनवायरनमेंट की, तब ये बनता है। तब क्या होगा कि मॉडरेट हवा चलेगी, ठीक है, और मॉडरेट रेडिएशन रहेगा। दूसरी बात, नीचे से ये टर्बुलेंस आएगा जो इसको ऊपर उठाएगा। इसको ऊपर उठाने के बाद में देखो इसका जब आगे जाएगा ना, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है, ना कि वर्टिकल स्प्रेड होता है। और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का मतलब हो गया कि ये चौड़ाई में फैलेगा, है ना, ऊपर नीचे ना फैल करके चौड़ाई में फैलेगा, ठीक है। तो ये सही, काफ़ी सही रहता है। ओके, दूसरी बात क्या होता है कि इसके अंदर मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है स्टैक के साथ में, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल स्टैक के साथ में। ओके, तो राइट एंगल फॉर्म होता है।
ओके। और इसमें एक और बात है समझने लायक कि जो ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है वो वर्टिकल स्प्रेड के इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल इक्वल होता है ना। इस वजह से ये फॉर्मेशन होता है। कब होता है? या तो शाम के समय या फिर रात के समय इस तरह का प्लम आपको देखने को मिलता है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड प्लम है। ओके ना। अब बात करते हैं फैनिंग की। फैनिंग कब होगा? जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन होता है एनवायरनमेंट में। तो यहाँ नेगेटिव एनवायरनमेंट जब होता है, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, पॉल्यूटेंट्स का तो धीरे धीरे कम होएगा ही, पर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जब नेगेटिव एनवायरनमेंट हो तो नेगेटिव ईएलआर की रेट में क्या होता है, ये देखो फैंस फॉर्म होंगे बिल्कुल इस तरह से सीधे सीधे, है ना। इसमें ये बात देखो, जितनी ज़्यादा चिमनी की हाइट होगी ना उतना ही सही रहता है। तो 1200 से 1800 मीटर के अबाउट जाता है ये। ओके, और चिमनी की जितनी हाइट है उतना सही है, तो ये नीचे की तरफ नहीं फैलेगा। नहीं तो देखो ये जो चिमनियाँ है ये बिल्कुल पास है, ये देखो नीचे वाले ये जो देख रहे हो ना तुम कूलिंग टावर्स, ये कूलिंग टावर से निकलने वाला जो ये जो धुआं है ये मतलब पानी होता है मेनली, पर इसके अंदर भी और भी कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये देखो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, तो ये नीचे की तरफ ही यहीं पे फैल रहा है ना। तो अगर कम हाइट होगी स्टैक की तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा, जबकि ज़्यादा हाइट होगी तो ये बहुत ही सही रहता है। ओके, दूसरी बात इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है ना वो ज़्यादा होता है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ज़्यादा होता है। वर्टिकल स्प्रेड, वर्टिकल डिस्पर्जन सपोर्टेड बाय द स्टेबल एटमॉस्फेयर। ओके, ये बात याद रखना। दूसरी बात, पॉल्यूशन डज नॉट स्प्रेड टुवार्ड्स द ग्राउंड। पॉल्यूशन ग्राउंड पे स्प्रेड ही नहीं होता, जब तक मैंने बताया ना, जब तक ये जो स्टैक है उसकी हाइट ज़्यादा है तो। ओके, और कब होगा, कौन से टाइम पे होगा? ये होगा नाइट के टाइम पे, जब विंड स्पीड तेज हो, हाई विंड स्पीड होनी चाहिए और नाइट का टाइम होना चाहिए, तब होगी क्या? फैनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फैनिंग के बाद में फ्यूमिगेशन की बात करें। फ्यूमिगेशन मतलब हुआ कि पूरी तरह से फ्यूम्स बन गए, धुआं 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 धुआं, इसको पूरी तरह से ढक लिया। ये सबसे डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस प्लम है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन जनरली आपको देखने को मिलेगा जब बारिश का मौसम हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो ना, तब आपको ये देखने को मिलेगा चिमनियों के पास में, जब चिमनियाँ बिल्कुल इस तरह से ही दिखाई देगी जैसे ये फोटो के अंदर दे रखी है। ओके, इसके अंदर होता क्या है फ्यूमिगेशन के अंदर कि एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस क्या हो जाती है कि पहले तो टेम्परेचर होता है कम और फिर एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब कम होकर के बढ़ेगा तो इसका मतलब वो कोहरा कोहरा फॉर्म करेगा, है ना। तो इसके अंदर देखो ये मोस्ट डेंजरस प्लम है। दूसरी बात, इसके अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पे आ जाते हैं, सारे के सारे नीचे आ जाते हैं कंटेमिनेंट्स। ओके, और ये कब देखने को मिलता है? ये जनरली डे टाइम में देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो रात के समय भी क्या होता है, रात के समय जो अपन ने फैनिंग देखी थी ना, वो फैनिंग जो है वो आधे पौन घंटे के लिए किस में बदल जाती है? फ्यूमिगेशन में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये तो देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखो तुम लोग, नेक्स्ट है लॉफ्टिंग। ये जो लॉफ्टिंग है ये फ्यूमिगेशन का जस्ट उल्टा है। ये सबसे बेस्ट माना जाता है हमारे लिए, सबसे फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है हमारे लिए, जब ये चिमनी से निकलने वाला धुआं पूरी तरह से ऊपर का ऊपर ही रहता है और ऊपर से ही चला जाता है। ओके, इसके अंदर होता क्या है, यहाँ देखो कर्व में कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है पहले तो इसका बढ़ता है, पहले एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ा और उसके बाद में एकदम से कम हो गया। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ा और फिर कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसको एक नीचे की तरफ से एक टर्बुलेंस मिलता है, नीचे की तरफ से यूँ बोले एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसकी वजह से नीचे नीचे तो स्टेबल रहता है, नीचे नीचे यहाँ तो ये स्टेबल रहेगा और ऊपर की तरफ इसके सारे फ्यूम्स जाएंगे। तो सोचो नीचे पूरा स्टेबल है, मतलब नीचे वाले लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि ऊपर ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर इसका डिस्पर्जन हो रहा था। सबसे बेस्ट क्या हुआ? फेवरेबल हो गया ना हमारे इन सेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड लेवल। ओके, pollutants go up into the environment, they are created when atmospheric conditions are unstable above the plum। ये समझ में आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये हम लोगों ने बात करें 5 टाइप के प्लम्स की कि ये प्लम्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसकी? इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं गॉसियन प्लम मॉडल की। तो गॉसियन प्लम मॉडल क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे।